बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की हमने पहली 2 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई थी कि रेडिकल क्या है, इसके बाद इंडेक्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। इस तरह की चीज़ें मैंने डिटेल के साथ आपको विद एग्जांपल बताई थी। इसके बाद मैंने बताया था कि मैं मज़ीद और चीज़ें बताऊंगा, तो वो और चीज़ें ऐसी कोई नहीं है। हम एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो उसके साथ ही मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में जो वेरी सिंपल है, ज़बानी क्वेश्चन है, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है रेडिकल नोटेशन में लिखें। रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। चलें जी, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट है वो -64 स्क्वायर रूट और ये इसका इंडेक्स जो है वो 3 है। तो ये किस फॉर्म में है? ये रेडिकल फॉर्म में है। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये जो है मैंने पहले बताया कि ये पहले -64 इसी तरह लिख देंगे। अब ये यहाँ जो है अंडर रूट के ये इंडेक्स जो है, ये जो डिग्री है, ये 1 ओवर हो जाती है। तो ये 1 ओवर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यही जो है रेडिकल फॉर्म में जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये इसका क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो इसका सेकंड पार्ट जो है वो 2⁻³ तो ये पावर के फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ओवर के नीचे जो रकम हो वो यहाँ आ जाती है। ये याद रखें, ये आप याद रखें, ओवर के नीचे जो रकम होगी, ये डिनोमिनेटर में जो रकम होगी वो यहाँ इंडेक्स में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। इसको वैसे सिंपल भी आप लिख सकते हैं। मसलन ये 2 हम पहले ये लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/3, 1/5, 1 ओवर क्या आएगा? 5 और मल्टीप्लाई 3। ये अब ये अगर इसको हम जो है वो इंडेक्स में लिखेंगे तो ये इस तरह ये होगा 2। अब ये 1/5 ये तो अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ जो है ये इंडेक्स ये 5 आ जाएगा और ये 3 जो है इसकी पावर बन जाएगी। ये इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। ये मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके थोड़ा सा बता दिया। अब इसको 1/5 या यूँ यही याद रख लें कि डिनोमिनेटर में ओवर बटे के नीचे जो रकम होगी वो यहाँ आ जाएगी, ऊपर ये जो होगी ये इसकी पावर है, ये पावर बन, ये जो है ये पावर फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। अब आगे देखें जी, ये देखें थर्ड पार्ट इसका -7 इस रेज़ टू पावर 1/3। अब ऑलरेडी ये 3 जो है ये नीचे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 -7, ये माइनस बाय रहेगा, ये माइनस बाय रहेगा और ये इसको अंडर रूट और ये जो है ये 3 आ जाएगा। ये इसको हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये चेंज जो है हमने इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख दिया, चेंज कर दिया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये पावर है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में जो है ये चेंज कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, ये भी y जो है ये भी पावर के फॉर्म में है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको हम ये इस तरह करेंगे कि इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये इसको यहाँ अंडर रूट लिखेंगे y और ये नीचे डिनोमिनेटर में बटे के नीचे जो रकम होगी वो यहाँ आ जाएगी
और ये ऊपर जो है वो पावर इसकी ये -2 जो है इसके पावर, ये हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। अगर जिस स्टूडेंट्स ने अगर मेरा पिछला लेक्चर सुना है तो आप ये खुद हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ये बता रहा है कि यही क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ही मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बताएं कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है और कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखें, ये जो है 5⁻⁴ तो अब जो ये जो बटे के नीचे है यहाँ 5 होना चाहिए था, तो यहाँ 5 नहीं है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ 5, और ये देखें बटे के नीचे है तो यहाँ 5, असल में इसका ये इस तरह का आंसर आना चाहिए था। तो ये इसने ये लिखा है, तो ये क्या है, फॉल्स। अब यहाँ देखें जी, इसको हम सिंप्लीफाई, इसको वो कह रहे हैं इसको डू नॉट सिंपली, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसको हमने थोड़ा सा हल कर सकते हैं उसको। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने देख दिया कि ये जो है फॉल्स है। अब यहाँ देखें इसका ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2, अब ये देखें, ये नीचे बटे के नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो इसका अंडर रूट कर लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 2 उसका पावर है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें। 2 की पावर 2 क्या आ जाता है, 4, और ये जो है इसको इसी तरह लिखेंगे तो ये आंसर वही है जो उसने हमने सिंप्लीफाई किया, तो इसका मतलब ये ट्रू है। यहाँ देखें, ये 49 का स्क्वायर रूट 7 है, ये तो वैसे ही सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि ये 7 अंडर रूट है, ये फॉल्स है। ये देखें जी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या ये आंसर आता है। अब ये देखें, x जो है ये 27, इसको ये जो रेडिकल है ये अंडर रूट जो है इसको हम पावर में लाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो x जो है वो 27 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 एक बार 3 9 बार 27, और ये x की पावर क्या आएगा, 9। तो ये आंसर उसने x की पावर क्या किया है, 3। तो डियर स्टूडेंट बताएं ये फॉल्स है या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। देखें, ये x की पावर 9 हमारे पास आ गया, इसका रिजल्ट ये x की पावर 3, तो ये भी जो है वो गलत है, फॉल्स है, इसको हम लिखेंगे। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने जिस स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले लेक्चर जो है वो देखे हैं, सुने हैं, वो आप सिंपली बिल्कुल जो है वो खुद हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम क्या करता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी आप सिंप्लीफाई में लिख देता हूं, सिंप्लीफाई करना है इसको। रेडिकल फॉर्म में उसने दिया है तो वो कहता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर हम 3 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये फर्स्ट पार्ट है वो करने लगे हैं। -125 और ये इसका अंडर रूट और यहाँ 3। अब देखें, मुख्तलिफ ये डियर स्टूडेंट्स इसको मुख्तलिफ तरतीब से हम इसको हल कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। इसमें पहले तो ये है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 बार 25 5 बार 125, 3 दफ़ा आपस में जो है वो -5 पावर 3 कर सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। 3 दफ़ा आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 बार 25 5 बार 125, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इसको ये -5 जो है इसकी पावर क्या करते हैं, -5 जो है इसकी पावर हम 3 कर लेते हैं इस तरह, क्योंकि ये 3 है तो इसलिए इसकी पावर, ये माइनस को अगर अंदर लिख लें, बाहर भी अंदर लिखते हैं, क्योंकि पावर जब 8 पावर है ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। अब इसको इस तरह सिंप्लीफाई इस तरह लिख लें। अब इसमें देखें जी, इसको हम इसको पावर में लाते हैं, -5
पावर जो है इसकी 3 है, इसकी पावर जो है ये पावर इसके अंडर रूट की ये क्या हो जाएगा 1/3। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब ये -5 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 1/3 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे हम डियर स्टूडेंट्स आगे हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। सेकंड पार्ट इसका है 32 ये अंडर रूट और ये पावर 4। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई क्या है 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 32। हमने इसको जो है वो इस तरह लिख लिया, 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये देख लें 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक चीज़ याद रखें कि यहाँ जो इंडेक्स में आता है डिग्री में आता है, कोशिश करें कि वो जो अंडर रूट के नीचे अंदर एलिमेंट है उसकी वो पावर बनाएं। अब ये 4 है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 की पावर 4 बन जाए ताकि वो उसके साथ कैंसिल हो जाए। तो ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जब यहाँ इंडेक्स हो ये इसमें जो भी हो तो कोशिश करते हैं कि अंदर वाला जो एलिमेंट है जो भी एक्सप्रेशन है उसको उसकी पावर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 4 है तो अंदर कोशिश करें उसकी पावर 4 बन जाए, अगर यहाँ 5 है तो कोशिश करें यहाँ इसकी पावर 5 बन जाए। तो ये 4 है तो हम 1 2 3 4 ये 2 जो है इसकी पावर 4 कर लेते हैं, ये 2 बच जाएगा, ये इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको इस तरह, तो ये आ जाएगा 4। अब इसको अलग अलग कर ले। मैंने आपको पहले ही बताया, पिछली प्रॉपर्टी में बताया था कि ए बी ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एन अगर ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको हम लग भी कर सकते हैं, ये एन इसी तरह और ये बी अंडर रूट और ये एन इसी तरह हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये इसको हम अलग करेंगे 2 पावर 4 और ये इसका अंडर रूट और यहाँ इसकी डिग्री 4 मल्टीप्लाई 2 और ये अंडर रूट और इसकी डिग्री 4, इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब हम इसको पावर में लाएंगे, अब हम इसको किस में लाएंगे पावर में 2 पावर 4 और ये मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा। अब इसको जो भी यहाँ इंडेक्स में होता है वो पावर बन जाती है, इसका 1/, हो जाता है और ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, इसको इसी तरह जो है वो लिख लें ये। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई 1/4 और ये 2 जो है अंडर रूट और ये 4 आ जाएगा, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई ये 2 अंडर रूट और इसका इंडेक्स 4। ये डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट ये स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड पार्ट है 3/32 अंडर रूट 5। अब एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और इसको अलग भी, और ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह कर रहे हैं कि इसमें इस तरह कर सकते हैं 3 अंडर रूट और इंडेक्स 5, इसको अलग भी कर सकते हैं, ये 32 और ये अंडर रूट ये इसका इंडेक्स 5 अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर तो सिंप्लीफाई नहीं होता, उसी तरह लिख लेंगे 3 और ये इसका इंडेक्स 5 ओवर, अब ये देखें ये बिल्कुल 32 के 1 2 3 4 5 ये इसी तरह हम लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 और ये जो है ये इंडेक्स इसका 5 होगा। तो वो ये देखें ये 5 है तो ये ऑलरेडी ये पावर क्या 2 की पावर क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी। कोशिश करते हैं कि यहाँ जो चीज़ हो इंडेक्स में जो हो वो नीचे अंडर रूट के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वो पावर बन जाए। तो ये 3 ये इंडेक्स 5 ओवर, अब ये 2 की पावर क्या आएगा 5 और ये इसका अंडर रूट और ये इंडेक्स 5।
अब क्या करते हैं जी, अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 ये इंडेक्स 5 ओवर अब इसको पावर में ले आएँ तो ये 2 इसके पावर 5 और सब की ऊपर जो है पावर 1/5। यहाँ जो भी चीज़ हो 1 ओवर हो जाता है, मैंने पहले बहुत दफ़ा बता दिया है। ये 3 अंडर रूट और ये 5, यहाँ देखें आप पावर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो यहाँ देखें ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 इंडेक्स और ओवर ये 2 जो है। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम जो है अगर आपने नोट करना है डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे हम जो है वो इसका फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट करते हैं जी। इसका फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है -8 ओवर 27 अंडर रूट स्क्वायर रूट, इसका इंडेक्स 3 है। अब क्या करना है जी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। -8 को हम 2 बार 4 2 बार 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8 ओवर 3 टाइम 3 जो है इसको 9 और 9 3 बार 27, ये 3 बार 9 3 बार 27, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका अंडर रूट ले लें और यहाँ जो है ये 3। अब ये स्टूडेंट ये देखें, कोशिश करें ये इंडेक्स 3 है तो इसके पावर 3 बने, तो ऑलरेडी ये देख ले है ही 3, ये 1 2 3 है तो ये 2 की पावर जो है ये 3 आ जाएगा, ओवर 3 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट, सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, अब इसको ये जो स्क्वायर रूट है इसको पावर में ले आएँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए। ये रेडिकल फॉर्म में है, ये सारे रेडिकल फॉर्म में है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर में ले आते हैं। 2 इसकी पावर 3 ओवर 3 इसकी पावर 3 और सारे की पावर क्या आ जाएगा 1/3। अब आगे पावर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। आगे इसको हम करते हैं 2 पावर 3 ओवर 3 इसकी पावर 3 और अब पावर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ये तो अगला स्टेप जो है पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ये 3 के साथ कैंसिल, ये भी 3 के साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं। ये एक चीज़ हम मिस कर गए हैं। यहाँ देखें जी ये माइनस है तो हम -7 लगाना है। ये माइनस हम जो है वो मिस कर गए हैं, -7 लगाना है आपने। ये माइनस आ गया, यहाँ हमने थोड़ी सी भूल गए थे। ये माइनस ये भी 7 आ रहा है, ये भी -7 लगाना है, तो ये -2/3 जो है ये 7 हम जो है वो माइनस नहीं लगाना भूल गए थे। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 2.3 जो है वो हमने सॉल्व कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उससे पहले अगर कुछ चीज़ें समझाने की होंगी तो मैं समझा दूँगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मेरे चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।